नमस्कार, आपका स्वागत है नागपुर हलचल में। आइए नजर डालते हैं आज की नागपुर की विविध हलचल पर। कोरोना काल के दौरान राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस के दक्षिण पश्चिम नागपुर अध्यक्ष विश्वजीत तिवारी के नेतृत्व में जरूरतमंद लोगों को मुफ्त भोजन प्रदान किया जा रहा है। रोजाना सुबह 500 पैकेट नाश्ता व शाम को मेडिकल कॉलेज अस्पताल, डागा अस्पताल, मेयो अस्पताल में पेशेंट के रिश्तेदारों के अलावा चौराहों पर गरीब मजदूरों व जरूरतमंदों को भरपेट भोजन सेवा दी जा रही है। इसमें जय डाइलकर, यश चंदन बावने, यश सांखला, आदित्य पचबुंदे, शुभम लांडगे, हिमांशु लांडगे, राम चरडे, ऋषिकेश सलामे, बुलबुले आदि सहयोग कर रहे हैं। गुरुवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का जन्मदिन है और इस सिलसिले में पूर्व नागपुर में सेवा सप्ताह का कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसी कड़ी में भाजपा युवा मोर्चा की ओर से मेडिकल, मेयो व डागा अस्पताल में मरीजों के परिजनों व जरूरतमंदों को भोजन वितरण किया जा रहा है। विधायक कृष्णा खोपड़े के मार्गदर्शन में और युवा अध्यक्ष सन्नी राउत के नेतृत्व में यह कार्यक्रम लगातार चल रहा है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि आने वाले समय में भी उनका यह सेवा कार्य जारी रहेगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा भाजपा शहर अध्यक्ष प्रवीण दटके के मार्गदर्शन में एक ज्ञापन द्वारा निवेदन किया गया कि नागपुर महानगर पालिका द्वारा शुरू टीकाकरण केंद्र पर 45 वर्ष के ऊपर के नागरिक बहुत कम संख्या में आ रहे हैं। इस वजह से नागपुर शहर में टीकाकरण बहुत कम हो रहा है। मनपा के टीकाकरण केंद्र लगभग खाली है, इसलिए 1 जून 2021 से 18 साल के ऊपर के नवयुवकों को टीकाकरण कराने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए। इस संबंध में एक ज्ञापन पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महापौर दयाशंकर तिवारी एवं अन्य नेताओं और मनपा अधिकारियों को दिया गया। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने जरीपटका स्थित कोविड टीकाकरण केंद्र को भेंट देकर वहां टीकाकरण करने आए 44+ आयु वर्ग के नागरिकों से चर्चा की। उन्होंने टीकाकरण करने आए नागरिकों से आह्वान किया कि वे अपने परिवार, पड़ोसी, संबंधी, मित्रों, रिश्तेदारों को भी टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करें। उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की और कहा कि राज्य सरकार मरीजों और व्यापारियों की समस्याएं हल करने हेतु प्रयासरत है। इस अवसर पर वेद प्रकाश आर्य, राजकुमार रुगवानी, डॉक्टर संजय पंजवानी, राजेश लालवानी, भूषण खूबचंदानी आदि उपस्थित थे। मंडल रेल प्रबंधक ऋचा खरे के कुशल मार्गदर्शन में सेवा किचन द्वारा लगभग 100 यात्री सहायकों, 10 जूता चमकाने वाले कारीगरों और 4 कार ऑपरेटरों को किराना किट वितरित किए गए। इसके अलावा उन्हें हलवा के साथ पूरी भाजी, फरसान और मिठाई बांटी गई। रेलवे के विभिन्न अन्य संघों ने किराना किट का वितरण किया। गर्मी के मौसम के मद्देनजर RMS भवन में यात्री सहायक विश्राम कक्ष में RO वाटर सिस्टम और एयर कूलर लगाया गया। स्वस्थ जीवन जीने के लिए मनुष्य के तन और मन का स्थिर होना अत्यंत आवश्यक हो गया है। स्वयं को बचाने और सकारात्मकता का संचार करने के लिए आर्य विद्या सभा द्वारा संचालित दयानंद आर्य कन्या विद्यालय की प्राचार्य तेजिंदर वेणुगोपाल के विशेष मार्गदर्शन में रिलैक्स ऑनलाइन सेशन प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट, हीलिंग थेरेपिस्ट डॉक्टर रित रूपानी के साथ फेसबुक लाइव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉक्टर रूपानी ने ध्वनि उपचार के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर अध्यक्ष अशोक रूपाला ने, प्रकाश आर्य, राजेश लालवानी आदि उपस्थित थे। बचपन में बाल मन में किसी भी विषय को लेकर जो भी छवि बनती है वह जीवन भर रहती है। कक्षा पहली के हिंदी विषय के पाठ्यक्रम की कविता आम की टोकरी में कुछ शब्द अभद्रता, द्व्यर्थी और सरासर निचले दर्जे के आशय का परिचय देते हैं। इसके खिलाफ बजरंग दल के शिष्टमंडल ने शिक्षणाधिकारी को ज्ञापन देते हुए कविता के शब्दों पर ऐतराज जताया। शिक्षकों से अनुरोध किया गया कि इस कविता को पाठ्यक्रम से हटाने हेतु पूरे प्रयास करें। महानगर बजरंग दल संयोजक विशाल पुंज, प्रशांत मिश्रा आदि की उपस्थिति रही। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के जन्मदिन सेवा सप्ताह अवसर पर प्रभाग 23 अंतर्गत त्रिमूर्ति नगर हनुमान मंदिर और हिवरी नगर धनसंस लॉन में रक्तदान शिविर का आयोजन पूर्व नागपुर के विधायक कृष्णा खोपड़े के मार्गदर्शन में उप महापौर मनीषा धावड़े और मनपा दुर्बल घटक सभापति कांता रारोकर ने लाइफ लाइन ब्लड बैंक के सहयोग से आयोजित किया। शिविर में तकरीबन 80 लोगों ने रक्तदान किया। इस अवसर पर भाजपा पूर्व नागपुर अध्यक्ष संजय अवचट, भाजपा शहर संपर्क प्रमुख प्रमोद पेंडके,
व बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। समाज सेवी तुलसी सेतिया सिंधी संस्कृति, साहित्य, कला, रंगमंच के विकास व सामाजिक क्षेत्रों को समर्पित है। इस आशय के विचार नागपुर के सिंधी कलाकारों की संस्था सिंधुड़ी यूथ विंग के रजत जयंती वर्ष के अंतर्गत सिंधुड़ी यूथ विंग व सुहिणा सिंधी पुणे के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित दादा रोचलदास केवल रामानी की स्मृति में फेसबुक पर आयोजित सितारा कला जा इस कार्यक्रम में वक्ताओं ने व्यक्त किए। प्रीति केवल रामानी, किशोर लालवानी आदि ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। नागपुर महानगर पालिका, भाजपा व तात्या टोपे नगर नागरिक मंडल नागपुर की संयुक्त पहल पर तात्या टोपे नगर गणेश मंदिर पुस्तकालय में कोविडशील्ड टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इस उपक्रम के तहत मंगलवार को 2 दिवसीय टीकाकरण शिविर राजराजेश्वरी मंदिर, आत्रेय लेआउट, नागपुर में शुरू हुआ। सभी कार्यकर्ताओं के प्रयासों से मंगलवार को केंद्र में आए 30 में से 30 लाभार्थियों का टीकाकरण कराया गया। शिविर में 100% लाभार्थियों का टीकाकरण हुआ। इस अवसर पर शंतनु येरपुड़े, संदीप देव एवं लाभार्थी ताटीवार परिवार के सदस्य मौजूद थे। तीसरी लहर और म्यूकरमाइकोसिस के संदर्भ में नागपुर महानगर पालिका में आयोजित समीक्षा बैठक में विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों के मुताबिक कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों के संक्रमित होने की संभावना ज्यादा है। इसी को ध्यान में रखते हुए नागपुर मनपा को इसके अनुसार तैयारी शुरू करनी चाहिए। नागरिकों की स्क्रीनिंग करने और फंगस के लक्षणों की जानकारी लेने के लिए उन्हें फोन करने के भी निर्देश दिए। बैठक में महापौर दयाशंकर तिवारी, विधायक प्रवीण दटके, प्रकाश भोयर आदि उपस्थित थे। वंचित बहुजन आघाड़ी के पदाधिकारियों ने हाल ही में कोरोना महामारी को लेकर कामठी तालुका अंतर्गत आड़का गांव में ग्रामीणों से मुलाकात किए जाने पर रोजमर्रा के कमाने वाले गरीब परिवार परेशानियों में दुखी पाए गए। जनप्रतिनिधि भी अपना मुंह मोड़े हुए हैं। ऐसी कठिन परिस्थितियों में वंचित बहुजन आघाड़ी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने उनसे मुलाकात कर उनकी आपबीती सुनकर वंचित बहुजन आघाड़ी की भूमिका प्रस्तुत की। जनसंपर्क के दौरान वंचित बहुजन आघाड़ी के कामठी तालुका संगठक राजेश ढोके, बिड़गांव सर्कल अध्यक्ष नयन जामगड़े आदि मौजूद थे। आदिवासी बहुल क्षेत्र पारशिवनी देवलापार में कोरोना वैक्सीनेशन और कोरोना जांच के लिए पथनाट्य के माध्यम से जन जागृति की गई। कराटे खिलाड़ियों ने मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी के तहत इसका आयोजन किया था। पथनाट्य का प्रत्याशिक 4 गांव ग्राम पंचायत के प्रांगण में किया गया था। इस अनोखे उपक्रम में पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत, रामटेक के विधायक आशीष जायसवाल, जिला परिषद अध्यक्ष रश्मि बर्वे आदि उपस्थित थे। पालक मंत्री ने इस अनोखे उपक्रम की सराहना की और समस्त ग्रामवासियों को टीका लगाने का आह्वान भी किया। काटोल के विधायक तथा पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने हाल ही में काटोल पंचायत समिति के सभागृह में काटोल नरखेड़ तहसील के वर्ष 2021 के खरीफ फसलों की तैयारी का जायजा लिया। इस अवसर पर खरीफ फसल के लिए खाद बीज, कृषि औषधियों के बारे में जानकारी ली। साथ ही कोरोना महामारी के मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार द्वारा संक्रमण पर नियंत्रण पाने के लिए लॉकडाउन एवं ब्रेक दी चेन के अंतर्गत ली गई पहलों पर प्रकाश डाला। अंत में देशमुख द्वारा लाभार्थियों को धनादेश वितरित किए गए। पारशिवनी शहर के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना संक्रमण के हजारों मरीज स्वास्थ्य सेवा के लिए कोरोना काल में दरबदर भटकते दिख रहे हैं। उन्हें इलाज नहीं मिलने से अनेकों नागरिकों को जानें गंवानी पड़ी। इसलिए यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत से मिलकर जिला अस्पताल का निर्माण करने की मांग की। नगर पंचायत उपाध्यक्ष माधुरी भिमटे के नेतृत्व में जलापूर्ति सभापति गुलनाथ शेख, बाल कल्याण सभापति निकिता गौनाड़े ने पालक मंत्री से मिलकर ज्ञापन देकर अपनी मांगे प्रस्तुत की। कामठी के सेठ केसरीमल पोरवाल कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई और पूर्व छात्र संघ के संयुक्त तत्वावधान में हाल ही में येरखेड़ा ग्राम पंचायत कार्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन नागपुर स्थित जीएसके ब्लड बैंक सहयोग से किया गया, जिसमें 20 रक्तदाताओं ने स्वैच्छिक रक्तदान किया। प्रिंसिपल डॉक्टर महेंद्र बागड़े ने मुख्य अतिथि तहसीलदार अरविंद हिंगे के आतिथ्य में रक्तदान शिविर की अध्यक्षता करते हुए कहा कि रक्तदान एक महादान है और पीड़ित मानवता की सेवा का अमूल्य अवसर है। डॉक्टर A.H. अंसारी एवं प्राध्यापक मोहम्मद असरार का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
विधायक विकास ठाकरे के मार्गदर्शन में मनपा के मंगलवारी जोन क्रमांक 40 के सहायक आयुक्त जनबंधु को निवेदन दिया गया। ज्ञापन में गोरेवाड़ा से शुरुआत होने वाले नाले की बारिश पूर्व सफाई करने की मांग की गई। बारिश में गोरेवाड़ा तालाब का ओवरफ्लो का पानी तथा बारिश का पानी इस नाले से गुजरता है। इससे नाला ओवरफ्लो हो जाता है। यह पानी बारिश में गोरेवाड़ा, मानकापुर इन इलाकों के लोगों के घरों में घुसता है। जनबंधु ने तुरंत कनिष्ठ अभियंता वासनिक से चर्चा कर संबंधित पीडब्ल्यूडी अधिकारी को 2 दिनों के भीतर नाले की सफाई करने के निर्देश दिए। छठ पूजा को लेकर तालाब पर पूजा घाट बनाने के लिए हिंदी भाषी परिवारों की तरफ से उत्तर भारतीय मोर्चा पश्चिम नागपुर द्वारा महापौर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें बताया गया कि पुलिस लाइन टाकली तालाब पर पिछले कई वर्षों से हिंदी भाषी परिवार छठ पूजा पर्व मनाने हजारों की संख्या में शामिल होते हैं, लेकिन इस वक्त तालाब की हालत खराब है। न तो सही से पूजा के लिए व्यवस्था है और न सफाई। ज्ञापन सौंपते समय नगर सेवक सुनील अग्रवाल समेत अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। मौजूदा कोविड-19 के दौरान शहर स्थित एनजीओ यूटेल मल्टीपर्पज सोसाइटी ने तृतीय पंथियों में वेपोराइजर, डिजिटल थर्मामीटर, सैनिटाइजर, मिठाई और फल वितरित किए। यहां तक कि लॉकडाउन 2020 में भी YTMS ने इन लोगों को दान में राशन किट, प्याज, स्वच्छता किट, सफाई किट और कपड़े वितरित किए थे। परियोजना को सफल बनाने में निदेशक श्रीमती ओपिंदर कौर भसीन, तेजिंदर सिंह छतवाल आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा। वर्ष 2017 से 2018 में सिद्धेश्वर हॉल से मानेवाड़ा रोड स्थित जादू महल चौक तक वार्ड 32 में सावित्रीबाई फुले मार्ग सीमेंट रोड का निर्माण स्वीकृत किया गया था। तब से लेकर अब तक इस बेहद व्यस्त इस सड़क पर काम पूरा नहीं हो पाया है। यह वेलेकर नगर लेआउट, सावित्रीबाई फुले नगर, बजरंग नगर, न्यू कैलाश नगर, शिवराज नगर की मुख्य सड़क है और चंद्रमणि नगर से गुजरने वाली एकमात्र सड़क भी है। बसपा प्रदेश सचिव उत्तम शेवड़े, प्रीतम खड़तकर, डॉक्टर दिनेश लांजेवार आदि ने जनप्रतिनिधियों को इस समस्या से अवगत कराकर सड़क निर्माण कार्य जल्द पूरा करने की मांग की है। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।